इधर बलूचिस्तानी कौंसलर राशून बलूचिस्तान बार कौंसलर राशून एडवोकेट राइब खान बुलैदी गुमा गपो हल्का। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। देने का राइब साहब, जैसे कि आप लोगों ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर हुकूमत बलूचिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इंटरनेशनल डोनर्स को बलूचिस्तान आने की दावत दी है। आप लोगों ने इस हवाले से एक पटिशन भी दायर की है। ये पटिशन आपसे जानना चाहते हैं कि किस हवाले से है। देखिए, ये पटिशन मैंने अपने नाम से जारी की हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर सैलाब से दो चार है, शदीद किस्म की बारिशें हैं, लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी गई हैं। कच्ची कैनाल और पटफिटर कैनाल ने एक बहुत बड़ा शगाफ डाला था जिला सोबतपुर के एक इलाके से, जिनमें 3 यूनियन कौंसल मुकम्मल तौर पर, यूनियन कौंसल कनरानी, यूनियन कौंसल गौरनाड़ी, यूनियन कौंसल हामदपुर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। और वहाँ पे 4 दिन गुजर जाने के बावजूद आज तक पीडीएमए ना जिला इंतजामिया वहाँ पे पहुँच पाया है। तो हमने बलूचिस्तान हाईकोर्ट से इस्तदा की कि आया 4 दिन गुजर जाने के बाद वहाँ के लोगों की हालत किस तरीके से है। पहले से सैलाब ज़दा हैं, लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के पास पीने के लिए कुछ नहीं है, दूध नहीं है, बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो बराए करम बलूचिस्तान हाईकोर्ट इसका नोटिस ले। आज बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने पीडीएमए के डायरेक्टर जनरल को बुला के उनसे सरजनश की और उनसे पूछा गया कि पीडीएमए कहाँ पे या किधर पे खड़ी है। अब कहने का मकसद ये है कि पीडीएमए कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हमने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने आलमी इदारा से मुदाखलत की अपील की है कि खुदारा बलूचिस्तान में आए, बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी बचाएं। बलूचिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है, बलूचिस्तान की हुकूमत से कुछ नहीं हो पा रहा है। बलूचिस्तान का वज़ीर आला सोया हुआ है, बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस है, बलूचिस्तान में करप्शन है, इरिगेशन का निज़ाम तबाह है, पीडीएमए तबाह है, सूबाई हुकूमत में बिल्कुल कोई वजीर नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हालत में आलमी बिरादरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो बलूचिस्तान की इस मखदूश सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आलमी इदारे खुराक यूएनओ खुद इस चीज का नोटिस लेके डोनर का कॉन्फ्रेंस तलब करके बलूचिस्तान के इस मजलूम लोगों की मदद करें जो सैलाब में फंसे हुए हैं, बेचारे खुराक ना होने की वजह से मर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों हमारे 2 वकील के बांजा 4 दिनों से उनकी लाशें लापता है, निकाल नहीं पा रहे हैं। सरियाब के रोड पे 2 बच्चे कुएं में गिरे, आज उनको पीडीएमए नहीं निकाल सकी है। तो पीडीएमए का मकसद ये है कि वो डिजास्टर में इस मुश्किल हालात में लोगों की मदद करे, ना कि वो सिर्फ फोटो सेशन करे। हमारे बदकिस्मत यह है कि हमारे पास जिला इंतजामिया, जिला सोबतपुर का इंतजामिया हो या जाफराबाद नसीराबाद का हो या बलूचिस्तान के इंतजाम, वो सारे फोटो सेशन तक मौजूद हैं। बलूचिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर सैलाब की हालत में। हमने आलमी बिरादरी से तवस्सो अपील की है कि खुदारा बलूचिस्तान के इस मामलात को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान पे मुदाखलत करें, लोगों को फूड खुराक अद्वियत मुहैया करें। अच्छा जी, राइब खान साहब, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे फटफीडर किनाल की कि फटफीडर किनाल में एक बड़ा सा शगाफ डाला गया था, तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में दिगर भी जो किनाल्स हैं या छोटे बड़े डैम्स हैं, मिनी डैम्स हैं, वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल है, मतलब शगाफ डाला जाता है जिससे आबादी काफ़ी मुतासिर होती है और लोगों को रात बाहर गुजारना पड़ता है। तो क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया इस तरह की गफलत कर क्यों रही है? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में डैम, जिसे डैम कहा जाता है, वो डैम बनाए नहीं गए। उन्होंने डेली एक्शन डैम के नाम पे एक करप्शन की है। आप दुनिया में एक असूल है कि डैम वहां बनाए जाते हैं जहां पे पानी को स्टोरेज किया जाता है, पानी को रोका जाता है कि पानी जमा हो। बदकिस्मती से जब पानी आता नहीं है डैम टूट जाते हैं। ये कैसे, इसको हम डैम का नाम नहीं दे सकते हैं। ये वो डिलेक्शन का नाम है जो हम समझते हैं कि ये सब करप्शन करने का एक बहाना था। बलूचिस्तान में कोई भी ऐसा डैम नहीं है जिससे हम कहें कि वो ये डैम के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो छोटे छोटे डैम जो बनाए गए हैं, इस पे अरबों रुपए खर्च किए गए, वो बिल्कुल सब करप्शन के नजर हुए। इस तरह कच्ची कैनाल बनाया गया, कच्ची कैनाल में कोई फ्लड नाला नहीं बनाया गया है। अब दुनिया में जहाँ पे भी इरिगेशन का निजाम है वहाँ पे वाटर चैनल्स बनाए जाते हैं, उनके साथ फ्लड नाला दिया जाता है। हालांकि दुनिया में बारिशें होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में बारिशें नहीं हो रही हैं। लोगों की जानों को बचाया जाता है ताकि पानी भी जाया ना हो और लोग भी महफूज ना हो। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त है वो करप्शन है। इरिगेशन निजाम करप्शन का निजाम है, बलूचिस्तान का सूबाई हुकूमत करप्शन का निजाम है। अब वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ज्यादा सैलाब हो, ज्यादा हालात खराब हो ताकि दुनिया आए और हमें कुछ पैसा दे के जाए। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान बार कौंसिल, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी बॉडी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बलूचिस्तान के लोगों की जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ करें, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें, बलूचिस्तान के आवाम की हम आवाज़ बने। इसलिए हमने बलूचिस्तान बार कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बलूचिस्तान बार कौंसिल हम
हाई कोर्ट में पटिशन में भी हैं। आज के बाद परसों दोबारा हमारे केस के हेयरिंग है। हम बलूचिस्तान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि खुदा रही बलूचिस्तान के इस मामला को रोजाना की बुनियाद पर ये पटिशन को चलाया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बलूचिस्तान में जिस वक्त हम देखते हैं कि मानसून की बारिशों के बाद ये सैलाबी सूरत हाल की नज़र है, तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह के आप लोगों ने पटिशन दायर किया, हम आपसे दोबारा जानना चाहते हैं कि इस पटिशन में क्या आप लोगों ने बलूचिस्तान हुकूमत को भी फरीक बनाया है? जी, बलूचिस्तान हुकूमत है, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान इसके फरीक हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन इसका फरीक है, पीडीएम इसका फरीक है। तो हम समझते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं उन सबको हमने फरीक बनाया हुआ है। सबको बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस गए हैं और उनको बाकायदा तौर पर तलब किया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। हमसे चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हुकूमत है, मैं तो कहता हूँ बलूचिस्तान में कोई हुकूमत भी नहीं है, ना बलूचिस्तान में कोई हुकूमत है, ना बलूचिस्तान में कोई अपोजिशन है। सबके सब ऐसे नाअहल लोगों का एक हुक्मरान है, एक मुसलत है। बलूचिस्तान के लोग अब बेजारी का इजहार कर रहे हैं। कोयटा शहर में बारिशों से लोगों की बुरा हाल है, सिब्बी में, नसीराबाद में, डेरा बुगटी में, इवन लोरालाई में, कहीं भी बलूचिस्तान का कोई ऐसा जगह नहीं है। लसबेला कितना मुतासर हुआ है, गवादर कितना मुतासर हुआ है। तो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर सैलाब से इस वक्त मुतासर है। अच्छा राइब खान साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास अक्सर ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रहे हैं कि वहाँ पर बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा इलाके हैं, मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर जो है इमदाद ना होने की बराबर है। लोग अपनी मदद आपके तहत खुद की बहाली के लिए, दोबारा बहाली के लिए काम कर रहे हैं। तो हुकूमत इस तरह इस हद तक गायब क्यों है? आप क्या समझते हैं कि पीडीएम की बजट भी मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का बुरा हाल है? बलूचिस्तान में इस वक्त आपने दुरुस्त फरमाया कि बलूचिस्तान में जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं वो अपनी मदद आप हैं। एक फोटो सेशन के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। मैंने ये बताया कि 4 दिन से जिला सोबतपुर के इलाके, गोरनाड़ी, हामुदपुर, कनरानी का इलाका जो शदीद किस्म की कच्ची कैनाल और पटफीटर कैनाल की शगाफ से मुतासर हुए, 4 दिन में वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। तो बलूचिस्तान की हुकूमत बेअस है। बलूचिस्तान की सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप हैं। लसबेला में कोई पूछने वाला नहीं है, गवादर में किसी से नहीं पूछा गया है। तो बलूचिस्तान में एक आफत है और इसलिए हमने आलमी बिरादरी से मदद की अपील की है कि खुदारा बलूचिस्तान के लोगों की जान बचाएं। बलूचिस्तान के बच्चे बीमार हैं, बहुत सारे इलाकों में हेजे की बीमारी पड़ रहे हैं, खुराक की अदम दस्तियाबी है, मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिकल कैंप नहीं है, कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारी वो लेते हैं, एहसास वो करता है जिसको इस बात का एहसास हो कि बलूचिस्तान में कोई हुकूमत है, जिन्होंने अवाम के वोटों से उनको वोट लिए हैं और उन्होंने कल अवाम के पास जाना भी है। तो मेरे ख्याल में ये अवाम के वोटों से आए हुए, ना निकल अवाम के पास जाना भी है। यहाँ पे एक सिलेक्टेड है जो नाम नियात लोग आकर उनको सिलेक्ट करके उनकी असम्बली में भेजते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों का कोई पुरसानी हाल नहीं है, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें, बलूचिस्तान की बहुत अक्सर सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, या तो वो वफाकी सूबाई हुकूमत की इत्यादियाँ या वफाकी हुकूमत की इत्यादियाँ। हम मुसलसल उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपना टाइम दे दे, उनकी वो जो स्टेटमेंट है वो सामने आए, लोगों तक पहुँचाएँ हम, क्योंकि हमारे पास अक्सर मुतासरीन की शिकायतें हमें आ रही हैं कि वहाँ पर इमदाद ना होने के बराबर है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह हुकूमत सियासी जमातों का खामोश रहना, क्या वो अपनी फ़राइज़ पूरी कर रही है? मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान में, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बलूचिस्तान में कोई भी सियासी हुकूमत नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। बीएनपी मैंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अब सब इक़्तिदार के साथ। जो पीडीएम, जो डेमोक्रेट मूवमेंट था, जो उन्होंने कहा कि बहाली जमहूरियत की तहरीक था, वो भी अब हुकूमत का हिस्सा बन चुका है। तो बलूचिस्तान में ना कोई अपोजिशन है, ना बलूचिस्तान में ना कोई हुकूमत है। इसलिए एक नाअहली है और ये जो इनकी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बैड गवर्नेंस है, बदउनवानी है, करप्शन है, इनको अवाम से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये उन्होंने समझ लिया हुआ है कि हमें कल हम वहाँ पे जाएंगे तो अवाम हमें वोट नहीं देगा, हमसे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए वो बिल्कुल उन्होंने लाताल को इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, लोगों की बुरा हालत सैलाब है। आज तक ना एमपी ने अपने हल्के का दौरा किया है, ना एमएनए ने अपने हल्के का दौरा किया है, ना उस हल्के से मुंतखब वजीर ने इलाके का दौरा किया है। मैं समझता हूँ उन्होंने अभी फैसला कर लिया कि हमें आइंदा अवाम वोट नहीं देंगे, इसलिए वो उस इलाके में जा भी नहीं रहे हैं। अच्छा, जैसा कि राइब खान वलैदी साहब, आपको ये भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि हम काफ़ी गुज़श्ता दिन हमारे पास ये रिपोर्ट मुतासरीन की मौसूल हो रही थी, तो हमने कोशिश की थी कि हुकूमत बलूचिस्तान की तर्जुमान
उनसे उनकी राय लेने की जाए, लेकिन उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि वो जो सूबाई हुकूमत है वो अपना ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करी है और वज़ीर आला बलूचिस्तान दिन रात लगाकर वो मुतासरीन तक पहुँचे हैं और काफ़ी उन्होंने विज़िट किया है और काफ़ी उन्होंने इमदाद देने की कोशिश की है और जो कर भी रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमती जो तर्जुमान है उनकी इस राय से आप क्या समझते हैं कि मतलब इस तरह की वो राय दे रहे हैं और चूँकि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है ही नहीं और नहीं लगता कि ये सब मतलब ये सारी चीज़ें इनको पता ही नहीं है? मैं एक तो ये बताना चलूँ कि तर्जुमान ये आया बलूचिस्तान का वज़ीर आला का अपना इलाका आवारान जो कि सबसे शदीद तरीन सैलाब के बहरान का शिकार है। 4 साल से वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने हल्के में नहीं गए हैं। सैलाब की बात दूर है, वो अपने हल्के तक नहीं गए। बलूचिस्तान का तर्जुमान जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, उन्होंने बलूचिस्तान उनको बोले कि कौन कौन से जिला में जहाँ पे सैलाब है, अगर वो 5 जिला का नाम बता दे फिर हम समझे कि बलूचिस्तान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरा कर रही है। बलूचिस्तान में तो हुकूमत है ही नहीं। बलूचिस्तान के वजीर जिसको उन्होंने इतलात का वजीर रखा गया है, वो मेरे ख्याल में उसको बलूचिस्तान की जोग्राफी बारे में इल्म नहीं है, बलूचिस्तान की हालात का उसको पता नहीं है, बलूचिस्तान के सैलाब का पता नहीं है। शायद बलूचिस्तान के तर्जुमान को ये इल्म में नहीं है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने हल्का आवारान में नहीं गया तो पूरे बलूचिस्तान में कहाँ उसने दौरा किया है। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में कहीं भी वज़ीर आला नजर नहीं आ रहा है। ना ही बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत भी नाकाम है, बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत भी नाकाम है। बलूचिस्तान की आवाम बदकिस्मती से बलूचिस्तान साहिल वसाइल से माला माल बलूचिस्तान आज इस तरीके से बेदर्दी से यहाँ पे जो हमें बहुत दुख और अफसोस कह रहा है कि यहाँ पे खवातीन बच्चे इनकी चीख और पुकार है, इन हुक्मरानों को ले डूबेंगे। बलूचिस्तान को लोगों ने इस तरीके से बेरहम करके छोड़ दिया है। एडवोकेट साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा लें, लेकिन अगर हम हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान की बात करें तो वो तो कहती है कि वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो से बेहतरीन कोई वज़ीर आला है ही नहीं। वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, क्योंकि 24 घंटा में वो 21 घंटा सोए होते हैं। तो जब वो जागेंगे तो उसको फिर पता चलेगा। वो तो अपने होश में भी नहीं होते हैं कि वो कहाँ पे हैं और किस हालत में है। वो तो बिल्कुल सोए हुए होते हैं वज़ीर आला। बलूचिस्तान के वज़ीर आला को आज तक उसने किसी एक इलाके का विजिट किया, दौरा किया, जिसे हम कहें आप तो उनको पहले आवारान का दौरा कर ले, आवारान अपने इलाके को जाकर देख ले। मकुरान वो गया है, लसबिला वो गया है, लसबिला भी नहीं है, मकुरान है, गवादर है, नसीराबाद में कितनी ऐसा हुआ है, नसीराबाद है, सुबतपुर में बारिश है। आज तक वज़ीर आला ने कोई क्या नहीं है। वज़ीर आला को पता भी नहीं है कि तर्जुमान अपनी तरफ से खबरें छपाते हैं और उनको पता भी नहीं है कि कौन से इलाके में क्या सैलाब हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रायब खान बुलैदी साहब वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। बलूचिस्तान बार काउंसिलर एडवोकेट रायब खान बुलैदी साहब को गप्पो हाल करेंगे। गप्पो हाल शुमा दिलगोश को चुके आइए मरूची हंगामी बुनियादा प्रेस कॉन्फ्रेंस अस्ते ब्लू टाइम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस आइए लूट को तक हंगामी बुनियादा अस्ते इंटरनेशनल डोनर्स आइया कोमुक कन की अपील को तक वादे के आइया अस्ते पटिशन हम दायर को तक और चुके आइया बलूचिस्तान बार काउंसिलर राशन रायब खान बुलैदिया बलूचिस्तान तूफ़ानी और पद चुके आइया यक पटिशनी दायर को तक और आइए गुशगे के बलूचिस्तानी वाहदा और पद हारे अमाची और सदानी साबा मरदम बीराना लग का मरदम बेलोगा किशारा तावान रस्तक मजनी के सासिया मरदमा तावान रस्तक मालूका रिलीफ दिया गा हुकूमत बेसोबे ए वाहदा कोयटा प्रेस क्लबा आइया अस्ते दिगे हम एडवोकेट सानी गुना अस्ते त्रान को तक गुश्ता के बलूचिस्तान हारा तबाह को तक आया पटिशन दायर को तक चुके आयनी ताफुजात हम बुतगा बलूचिस्तान हुकूमत आची के आया न हिच वड़ी अस्ती माहलू के गम व फिक्र नी सुदो समा नीस्ती अवती ज़ाती मसरूफियत दसगट अंती और चुके आइया अस्ती इंटरनेशनल डोनर्स हम कुमक के लूट को तक चूँकि बलूचिस्तान अस्ते जुलाई मायाची हॉर अस्ते बिंदात बुतग और हॉर शिद्दत अगस्त आची जोर बुतग मैं कोशिश हमें बुतग कि बलूचिस्तान हर चस्ती हंदो दमगा आयनी अस्ते रिपोर्ट्स आना गेशा च गेश शेयर्स बेकनी और मावती सहाफती फ़राइज़ा मियाँ वालियाची कोशिश को तक कि अस्ते पूरा बिबिती और मैं अस्ते मुतासरीन वश न्यूज़ के मुतासरीन आनी आवाज़ बुतग अवदा अस्ते मुतासरा इलाक़े शुतगा के अवदा मर्दों में अस्ते रसाई अस्ते बाज़ मुश्किल बुतक, लेकिन मैं नुमाइंदा होदा मौजूद बुतगा एना रिपोर्ट्स शरी बढ़िया कुतक और मैं कोशिश हमें बुतक कि अवालियाची मुतासरीन वादी के तहफ़ुज़ात बितगा मुतासरीन आनी लोट बितगा आहम दिमा अर्तगे मैं कोशिश तावादियाची हमें बुतक कि बलूचिस्तानी जो सियासी जमात आयनी रहनुमा आ ब्यायंती आयनी स्टेटमेंट में बजूरी आया न छे कार कुतगवा छे कार कन गया आयनी कारमा दीमा ब्यारी
लेकिन मग इंदगाई क्या मारा इट्स वाड़ा टाइम देगा नया बल्कि मीडिया ची चेरा और निश्तगा और ये मीडिया चे टप्पगे कोशिश कर गया कि आईनी कार अस्ते मर्दमारा देमा न्याय गया नुदीमतरे हाला दिलगुश कने।